प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल एजेस यूट्यूबर में। और आज हम पिछले क्लासों की भांति आज एक नए चैप्टर को लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है दशमलव, यानी कि डेसिमल, दशमलव भील, डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव यानी कि जब संख्या के बाद में, संख्या के बीच में, संख्या के अंत में, संख्या के पहले, मतलब इस तरह के जब प्रश्न में जब आपको दशमलव को कहाँ पे रखने से किसकी मात्रात्मक जो वैल्यू बढ़ जाती है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा सारांश देते हुए चलते हैं। तो कहने का मतलब आपको हम सीधे पॉइंट पे ले चलते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हैं। क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा आपको उसको बेसिक नॉलेज दिया जाता है, जो मैं आपको भी बता रहा हूं। कहने का मतलब है कि दशमलव क्या है। दशमलव मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आपको हम बताते हैं कि दशमलव आखिर कहते हैं किसे। तो इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि दशमलव ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं, मतलब कि जो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी भिन्नात्मक, मतलब भिन्न, ऐसी भिन्नात्मक संख्या जिनके हर में 10 के घात हो, 10 के घात हो, उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको 10 का घात लेना है भिन्न का। तो भिन्न का मतलब होता है जैसे कि कोई भी संख्या p बटा q के रूप में लिखते हैं, तो भिन्न ऊपर वाले जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं हर। लेकिन कह रहा है कि भिन्नात्मक संख्या हर यानी कि नीचे हमें 10 का घात हो, तो संख्या उठाते हैं। जैसे कि संख्या हम उठा लेते हैं 3/10, 9/100, और आपको देते हैं 81/1000। प्यारे बच्चों, जो संख्या हम नीचे लिख रहे हैं इसमें ऊपर वाले अंश होते हैं और नीचे वाले हर होते हैं। लेकिन भिन्नात्मक संख्या जिनके हर 10 का घात हो, यानी कि जो हम नीचे की ओर आपको हम जो दिखा रहे हैं, हर में हर 10 का क्या है, घात है। तो इसमें आप देखिए 10 पर पावर 1 हो गया। दूसरा में आपको दे रहा है यहाँ पे, इसका देख लीजिए 10 पर पावर कितना हो गया, 2। और तीसरा में आप देख लीजिए 10 पर पावर कितना है, 3। एकदम आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव किसे कहते हैं। इसका परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनके हर 10 की घात में हो, दशमलव भिन्न कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, डेफिनेशन तो आप समझ गए होंगे। इसमें आपको एक थोड़ा सा सारांश था, मैंने आपको बताया, और इसमें कुछ एग्जाम्पल को लेके हम चलते हैं ताकि आपको समझ में और भी आएगा। तो चलिए कुछ इन्हें हम कैसे खेलते हैं, क्या करेंगे, किस तरह हम बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसे थोड़ा सा हम मिटा देते हैं और आप इसे देखिएगा कि किस तरह इसमें लिखा जाता है। तो आप इसमें देखिएगा कि संख्या, मान लीजिए कि जो संख्या हम लिखते हैं 1/, ठीक है, यहाँ लिखते हैं संख्या हम 1/10 लिख दिए, ठीक है, 1/10 हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं 5/100 लिख देते हैं, ठीक है। आप सिर्फ देखिएगा जिस संख्या को कैसे करना है। उसके बाद हम लिख देते हैं 17 हमको 1000 लिख देते हैं। यह जो संख्या जो आप देख रहे हैं, इस संख्या को दशमलव रूप में हम कैसे बदलते हैं। तो सपोज दैट आप ये देख लिए कि नीचे कितना दिया हुआ है, 10, नीचे कितना दिया हुआ है, 100, और नीचे कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 1000। तो आपको करना क्या है, संख्या जो ऊपर वाले संख्या को तो हम संख्या लिखेंगे, और नीचे जितना जीरो है, जैसे कि 10, तो 10 का मतलब आपको हो गया कि एक अंक को छोड़ के आपको दशमलव देना है, एक अंक को छोड़कर आपको दशमलव देना है। फिर दूसरा क्वेश्चन में आपको देखना है कि यहाँ पे तो 5 है, तो 5 लिख दिए नीचे, लेकिन हर में आपको क्या कह रहा है, 1 के बाद 2 शून्य है, तो आपको क्या करना है,
2 अंक इसको बनाना है, 2 अंक बन गया, उसके बाद हम यहाँ पे शून्य देंगे, ठीक है। तीसरा में आपको बोल रहा है कि 17/1000, तो 17 तो आपको सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको लिखना पड़ेगा, और नीचे हर में आपको 1000 है, यानी कि कितना है, 3 शून्य है, तो सबसे पहले ऊपर वाले को आपको 3 अंक बनाना पड़ेगा, 1 2 3 अंक बताएं, और उसके बाद अब शून्य देंगे। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप ये सब क्वेश्चन को आप समझे होंगे कि संख्या को कैसे बनाया जाता है, भिन्न को हम दशमलव में बनाए। तो प्यारे बच्चों कुछ और भी देते हैं, जैसे कि आपको संख्या कितना भी हो, मान लीजिए कि कोई भी संख्या हम लिखते हैं, मान लीजिए कि 99 बटा हम सिर्फ 10 दिए, क्या किए, 99/10 कर दिए, ठीक है। उसके बाद आपको कर देते हैं, मान लीजिए कि 9 पर पावर 000 हम मात्र 100 देते हैं, आप लीजिए 99 बटा हम यहाँ पे 1000 लिख दिए, ठीक है। सिर्फ हमने संख्या को लिखा है, क्या किया है, हमने संख्या को लिखा है, और देखिए कि इसको हम भिन्न जो है, यह जो संख्या है इसको हम दशमलव रूप में कैसे बदलते हैं। प्यारे बच्चों एकदम मैं बेसिक नॉलेज एकदम शून्य से शिखर की ओर ले चलेंगे, ताकि आपको दशमलव को अंक बैठाने में आपको दिक्कत ना हो। सिर्फ देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए कि नीचे 1 शून्य है, तो 1 शून्य है तो 1 अंक को छोड़ना है, अंक तो आपको लिखना है, ठीक है, अंक लिखना है, और 1 अंक छोड़ के आपको दशमलव देना है। प्यारे बच्चों यह हो गया कितना, 9.9। नीचे आपको दिया हुआ है संख्या, आप हमेशा लिखिए, जो ऊपर संख्या दिया हुआ है संख्या को आप लिखेंगे, और नीचे जो 2 शून्य है तो 2 अंक के पहले, यानी कि 2 अंक राइट साइड से 2 अंक लेंगे, और वहां पे जो बचेगा 2 अंक के बाद, यानी 2 अंक के पहले वहां पे हम दशमलव का चिन्ह दे देंगे। प्यारे बच्चों अब तीसरा में बोल रहा है कि 99 तो हम लिखेंगे, लेकिन हमारे पास नीचे 3 शून्य है, लेकिन संख्या ऊपर 2 है, तो हम 1 शून्य लिख के 3 अंक बना लेंगे, उसके बाद एक 0 दे देंगे, ताकि आपको 0.099, ऐसे तो 0 आगे नहीं लगाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन 0 लगा देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 0.099 बोलने से सेटिंग या अच्छा एडजस्टमेंट लगता है। तो प्यारे बच्चों इस तरह के दशमलव में आपको अक्सर मिलते रहेंगे, और ऐसे प्रश्न आपको आते हैं। तो प्यारे बच्चों दशमलव भिन्न को मैंने दशमलव में बदल दिया, क्या कर दिया, भिन्न को दशमलव में बदल दिया, यानी कि इसको हम कह सकते हैं भिन्न को दशमलव में बदल दिया। क्या किया, भिन्न को मैंने क्या कर दिया, दशमलव में बदल दिया, यानी कि अब दशमलव में हम बदल दिए। अब आपको करना क्या है, जब आपको दशमलव दे, प्यारे बच्चों जब दशमलव दे तो दशमलव से आपको क्या करना है, तो भिन्न करना है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, और आपको हम ये भी बताते हैं कि दशमलव से भिन्न, यानी भिन्न से दशमलव किए, अब हमें इसको उल्टा करना है। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद देखिए थोड़ा सा आपको उदाहरण इसमें भी देंगे। मेरा उद्देश्य है आपको किसी भी क्षेत्र मैंने अभी आपको दशमलव यानी कि डेसिमल चैप्टर पढ़ा रहा हूं, इसमें आपको बेशुमार मतलब क्या होता है, महारत हासिल करना है। तो प्यारे बच्चों हम छोटे छोटे बिंदु को, छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर चलते हैं, और आपको तमाम जानकारी देते हैं। अभी मैंने आपको भिन्न से दशमलव में बताया, अब आप क्या कीजिए कि दशमलव जो होगा, दशमलव से भिन्न बनाए, दशमलव से भिन्न बनाना है, क्या करना है, दशमलव से भिन्न बनाना है। तो मान लीजिए प्यारे बच्चों दशमलव में आपको आ जाता है 0.6, ठीक है, 0.6 सिर्फ हम क्वेश्चन लिख देते हैं 0.96, ठीक है। अब आपके पास आ जाता है 2.60, 1.2, और आपको यहाँ पे हम 10 कर देते हैं, 10 नहीं ऐसे कर देते हैं, तो 10.22। ये आपके पास जो दशमलव दिया है प्यारे बच्चों, यह दशमलव से आपको क्या करना है, भिन्न बनाना है, क्या करना है, भिन्न बनाना है। तो सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको ये जानना है, जो संख्या होती है वो संख्या को हमें लिखना पड़ता है 6,
यानी 0.6 लिखिए। और जो दशमलव जो मैंने हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितने भी अंक आएंगे एक पर वह शून्य लिखाएगा। दशमलव के बाद जितने अंक होंगे वह शून्य लिखाएगा और दशमलव को जो ही हम हटाएंगे उसके बदले में एक रखेंगे। एक के बाद जितना अंक होगा वो शून्य उसमें हम डालेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0.9, तो इसमें से मैं दशमलव को हटाया, तो दशमलव को हटाया तो एक दिया। ठीक है, आपके पास अब बच रहा है 2 अंक, तो 2 अंक के बाद मैंने 2 शून्य दे दिया एक के बाद। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। अब आपके पास यहाँ पे अंक हमेशा की भांति आपको अंक को लिखना है 2.60। दशमलव को हम हटाएंगे तो एक डालेंगे, उसके बाद जितना अंक है उसके बदला हम 2 शून्य डालेंगे। नीचे आपको कह रहा है कि 10.22 यानी कि 10.22 मैं लिखूंगा और दशमलव को जो ही हटाएंगे तो 1 डालेंगे, उसके बाद डबल शून्य हो जाए क्योंकि दशमलव के बाद डबल है। तो प्यारे बच्चों इस तरह के आपको दशमलव से भिन्न बनाने का और भी तरीका है। तो ये प्यारे बच्चों मैंने छोटा सा अंक दिया है, एक दो बड़ा भी अंक देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए 0.9075। यह जो संख्या आपके सामने जो दिया हुआ है इस संख्या को जो आप देख रहे हैं इसको आपको भिन्न में बनाना है। तो सबसे पहले इस संख्या को आप पूरी तरह उतार लीजिए। उतारने के बाद दशमलव को हटाएंगे तो एक अंक देंगे, 1 लिखेंगे। उसके बाद जितने संख्या है उतना हम शून्य डालेंगे। 4 संख्या था, 4 शून्य दिए। अब आपको इसमें यह भी बोलेगा कि दशमलव से भिन्न में बना के और सरलतम रूप को तोड़ना है। क्या करना है? तो सरलतम रूप का तोड़ने का मतलब हो गया 9075 और डिवाइड हो जाएगा एक पर कितना जीरो, 4 जीरो। तो प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, सरलतम रूप का मतलब ही होता है इसे काट कर छोटा करना। तो काट कर आप जितना जल्दी इसे छोटा कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बहुत ही कैलकुलेशन का काम अच्छा करेगा। तो प्यारे बच्चों मेरे ख्याल से इसमें मैंने जब विभाजता का नियम तो हम बताए हैं, लेकिन विभाजता का नियम में आप ये देखिए शून्य जब लास्ट अंक रहेगा, यह 5 है तो यह 5 से पूरी तरह कटेगा। ठीक है, तो आप इसे 5 से ही काटिए। तो 5 से हम इसके काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 18×5 = 90। ठीक है, 18×5 = 90 और हो जाएगा 15×5 = 75। प्यारे बच्चों 5 से काट रहे हैं तो 5 दूना 10, अब 000 लगा दीजिए। अब यहाँ पे और भी कटने वाली संख्या होगा तो काटेंगे, तो काटिए। यानी कि 5 से काट रहे हैं ना, तो 5 तिया 15, 3 बच गया, 5 छक 30, 31 यानी कि 5 तिया 15। ठीक है, देखिए 5 तिया 15। अब यहाँ पे बच गया 3, 1 यानी 6 बचे 30, बच गया 1 और कट गया कितना, 5 से काट रहे हैं तो हो जाएगा कितना, 5 तिया 15। तो प्यारे बच्चों 363 और 5 से काट रहे हैं तो नीचे 5 चौक 20 यानी कि 2 शून्य लग गया। अब आपके पास हो जाएगा सरलतम रूप में 363/400। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटी छोटी तमाम बिंदु आप समझे होंगे कि दशमलव से भिन्न कैसे बनता है, सरलतम रूप कैसे होता है और भिन्न से दशमलव में कैसे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा जो मैंने छोटा सा भी बेसिक नॉलेज आपको दिया हूं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यह संख्या सिर्फ ऊपर है और नीचे भी दशमलव का रूप दिया जाता है, तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है। हम थोड़ा सा आपको इसमें और भी बताते हैं, इसे थोड़ा सा मिटाते हैं और संख्या जब दिया हो ऊपर और नीचे, जैसे कि रुक जाइए थोड़ा सा इसको मिटा देते। प्यारे बच्चों सभी जितना भी मैं बिंदु को लिखा रहा हूँ आप सभी को नोटबुक में लिखते जाए, ऐसा ना हो कि आप इसे छोड़ देंगे। तो वैसे में आपको ये नहीं आप पूरा समझ पाइएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसमें से आप छोटा सा जैसे कि एक हम संख्या देते हैं, मान लीजिए कि 1.38। ठीक है, और डिवाइड यहाँ पे देते हैं 2.58। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे है और दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.355। ठीक है, और डिवाइड नीचे हो जाएगा 0.426। यह जो आप संख्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इसमें इसको आपको क्या करना है कि हल करना है।
हल करने का मतलब क्या होता है, इसको छोटा रूप करना है। छोटा रूप करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप यह संख्या को देखना है कि संख्या कितना है। 1.38 2.58, इसमें देखिए 0.355 0.426। सबसे पहले आप ये देखिए कि ऊपर कितना अंक के बाद दशमलव और नीचे कितना अंक के बाद दशमलव है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहां से दशमलव हटाएंगे, नहीं यहाँ पे नहीं, तो क्वेश्चन हम लिख दिए तो यहाँ देते हैं। सबसे पहले आप देखिए 38 है और नीचे दिया हुआ 2.58, यानी कि पॉइंट हटा, तो मैंने बताया था एक देंगे, इसके बाद 2 शून्य, तो 2 शून्य दिए, नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 1 जाएगा, उसके बाद 2 अंक, यानी कि प्यारे बच्चों 10, यानी कि 100 से 100 खत्म हो गया। अब जो संख्या हमारे पास बच गया 108 और नीचे हो गया 258। अब ये देखिए संख्या को मैंने काट के, दशमलव को हटाने का मैंने एकदम शॉर्ट बताया था, क्योंकि यहाँ पे हम 100 नहीं भी लिखते तो ऊपर पॉइंट के बाद 2 अंक, नीचे पॉइंट के बाद, यानी पॉइंट से पॉइंट आपका खत्म हो जाता, तो साधारण अंक हो जाता 138 डिवाइड हो जाएगा कितना 253। तो प्यारे बच्चों अब ऐसी संख्या से इसको आपको काटना है, ठीक ना, ऐसी संख्या से आप इसे काटिए कि ऊपर नीचे आसान हो जाए आपको काटने में। तो काटने विभाजता का नियम आपको ये पता होगा कि सबसे पहले अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो 2 से काटने का लास्ट में आप ये देखिए ये 8 है, तो 8 का मतलब ये 2 से सम संख्या, नीचे भी 2 से यह कट सकता है, तो काटने के लिए आप काटिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 से आप इसे काट सकते हैं। 2 से इसको हम काटेंगे तो 6 दूना 12, 1 9 दूना 18, 6 दूना 12, 1 बच गया और 9 दूना 18, और नीचे काटते हैं तो 12 दूना 24, 1 25 और 9 दूना 18, ऊपर हो जाएगा कितना, ऊपर हो गया 253। प्यारे बच्चों थोड़ा सा लग रहा है मिस्टेक तो नहीं ना हुआ, नहीं, थोड़ा सा दिक्कत नहीं है, एक हो गया। अब जो संख्या फिर कटने वाली उसको हम काटेंगे। अब यहाँ पे 2 से नहीं कटने वाला है, क्या है 2 से नहीं कटने वाला, तो प्यारे बच्चों अब 3 से तो कट सकता है ना, तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9 और 3 चौक 12 और 3 तिहाई 9, तो इसका सरलतम रूप हो गया 23/43। यही आपका हो गया सरलतम रूप। प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि जब पॉइंट को ऊपर नीचे जब समान हो और उसे काट के सरलतम रूप निकाला कैसे जाएगा वो आप इस तरह देखेंगे। तो सेम वैसे ही नीचे आप इसको, इसमें करना कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद 3 अंक, तो पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक, यानी कि संख्या पूरी तरह यह खत्म हो गया। अब आपके पास बच गया 355 और नीचे हो गया 426। अब यह संख्या को आप पूरी तरह काट लीजिए और काटने के बाद जो संख्या आपको बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो सरलतम रूप विधि से विधि आप इसे लगा सकते हैं, इसे काट दीजिए, काटने के बाद जो बचेगा उसको वही आपका भिन्न का जो हो जाएगा। तो वैसी संख्या जो ऊपर नीचे दोनों इसको विभाजित कर दे वो संख्या आपको क्या हो जाएगा कि आपको काटने से आप जितना सरलतम रूप कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक संख्या आपको एज फोर थोड़ा सा हम बताते हैं कि 6 सत्ते 42 और 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 6 एकम 6 और 7 पचे 35 और 5 एकम 5। तो प्यारे बच्चों 71 यह जो संख्या है, तो 71 एक संख्या, इसमें अगर हम 5 से गुना करते हैं 71 है, इसमें हम 6 से गुना करते हैं, तो देखिए प्यारे बच्चों यह ऊपर नीचे दोनों समान संख्या से कट रहा है। 5 एकम 5 और 7 पचे 35, या कट या कितना मरते 5 मरते, 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42 यानी कि 6। तो प्यारे बच्चों यह जो संख्या है, यह जो संख्या है इसका सरलतम रूप हो जाएगा 5/6। यही आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों आज के क्लास में हम इतना ही आपको बता पाए, और अगले दिन कुछ और दशमलव के जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और दशमलव के गुण को बताएंगे, दशमलव के गुना को बताएंगे, दशमलव के भाग को बताएंगे, दशमलव में आपको महत्तम लघुत्तम जैसे प्रश्न भी आते हैं, दशमलव के रेकरिंग वाले भी कुछ हिसाब बताएंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चे, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।